अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वन सेकेंड आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं जी एक माइनिंग मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये माइनिंग मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू है तो ये ग्राफिक्स कार्ड पीछे क्या कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ कि ये दो भाई हैं, एक छोटा भाई है 1660 सुपर और 2060 सुपर एक उसका बड़ा भाई है। तो ये दोनों ज़िद कर रहे थे हमने भी वीडियो बनवानी है। तो मैंने कहा चलो भाई तुम भी आ जाओ। तो ये इसलिए पीछे आके खड़े हो गए और इनके फ्रंट पे यहाँ पे ये मौजूद है आपके सामने एक माइनिंग मदरबोर्ड जो है वो मौजूद है हमारे पास और इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू जो है वो हम करेंगे। इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग तो मतलब आप इसको कह सकते हैं और कह नहीं भी कह सकते, क्योंकि ये हमें इसी तरह से ये मदरबोर्ड जो है वो बबल रैप के अंदर ही मिला है, बॉक्सेस वगैरह इनके साथ नहीं होते। लेकिन यह है कि जो है जैसा है हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम इसको बबल रैप को उतारें और आपको मज़ीद डिटेल्स बताएँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पे जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव और ज़बरदस्त किस्म की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ तो लाते ही हैं, लेकिन हमारी वीडियोस जो है वो इन्फॉर्मेटिव होती हैं। और ये किस तरह इन्फॉर्मेटिव होती हैं ये इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही हॉट और बर्निंग इशू जो है वो आपको बताया जाएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा, जो कि डेफिनेटली आपके नॉलेज को जो है वो बूस्ट करेगा और आप भी इस चीज़ से जो है वो आइंदा केयर करेंगे। एनीवेज चलते हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी अनबॉक्सिंग की जानिब। तो ये है हमारे पास बायोस्टार ब्रांड की जानिब से एक माइनिंग मदरबोर्ड जिसका मॉडल है TB85। तो इसको खोल लेते हैं। तो ये है जी वो मदरबोर्ड TB85, जहाँ पे सॉकेट को कवर करने के लिए जो है वो पेपर लगाया गया और टोटल जो है वो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 जो है वो PCI स्लॉट्स इसके अंदर मौजूद हैं। इस जानिब जो हीट सिंक्स हैं, इससे पहले कि हम इसके फर्दर जो है वो आपको ये दिखाएं, कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ही वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि डेफिनेटली मैटर करती है। तो आपको बताते चलें कि ये जैसे कि मॉडल आपको बताया जा चुका है, बायोस्टार ब्रांड की जानिब से TB85 जो है वो इसका मॉडल है और ये 4th जन कोर i7 i5 एंड i3 को 1150 सॉकेट के अंदर जो है वो सपोर्ट करता है। याद रखिएगा ये 1151 सॉकेट नहीं है, ये 1150 सॉकेट है। इसके अंदर ज़ाहिर है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि B85 चिपसेट जो है वो सिंगल चिप की शक्ल में मौजूद है और ये 2 डिम जो है उनको सपोर्ट करता है, DDR3 रैम्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ये 2 जो है वो इसके अंदर येलो कलर की आपको नज़र आ रही होंगी, ये रैम स्लॉट्स हैं और ये अप टू मैक्सिमम 16 GB ऑफ मेमोरी जो है वो सपोर्ट कर सकता है। इसमें 100% जो है वो XDC सॉलिड कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं और इसमें जो रैपिड स्टार्ट टेक्नोलॉजी है वो भी मौजूद है, जो कि माइनिंग में ये मदरबोर्ड इस्तेमाल होना होता है। तो इस वजह से इसको बहुत कम टाइम के अंदर बड़ा रैपिडली स्टार्ट करने के लिए रैपिड स्टार्ट टेक्नोलॉजी जो वो इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसमें स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी भी मौजूद है और SBA टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। तो जिन दोस्तों को नहीं पता कि SBA टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक स्मॉल बिजनेस एडवांटेज टेक्नोलॉजी है जो कि इसके अंदर प्रोप्राइटरी तौर पे बायोस्टार ने शामिल की है। नेक्स्ट है कि इसकी जो मैक्सिमम TDP है, मीन मैक्सिमम पावर, वो 95 वाट तक ये प्रोसेसर जो है वो 95 वाट तक आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि इसमें ग्राफिक्स कौन से हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर प्रोसेसर जो है वो कौन सा इंस्टॉल करने वाले हैं। जो आप प्रोसेसर इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर जो डिस्क्रीट ग्राफिक्स होंगे वही आपके ग्राफिक्स होंगे ज़ाहिर है इसके। लेकिन माइनिंग में चूँकि आपको बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स रिक्वायर्ड नहीं होते, तो कोई भी जो बिल्ट इन ग्राफिक्स हैं प्रोसेसर के अंदर वो आमतौर पर सफिशेंट एनफ होते हैं। इसमें 4 जो है वो SATA 3 कनेक्टर्स आपको मिल जाते हैं, 2 जो है वो SATA 2 कनेक्टर मिल जाते हैं। इसमें रियल टेक का आपको ऑडियो चिप मिल जाती है जिसका मॉडल है RTL 8111G
और इसमें आपको दो जो है वो USB 3.0 पोर्ट्स मिलेंगी और एक जो है वो USB 3.0 हेडर मिलेगा जो कि मदरबोर्ड के अंदर होगा। पोर्ट्स जो है वो हम इस चीज़ को कह रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर वाली जो है वो इसके अंदर दो पोर्ट्स हैं। तो ये जो है वो USB 3 पोर्ट्स हैं, लेकिन इसमें USB 3 हेडर है जो कि मदरबोर्ड के अंदर मौजूद है, वो हम अभी आपको दिखाएंगे। इसमें दो जो है वो USB 2.0 पोर्ट्स हैं और जैसे कि आप ये लैन के नीचे जो है वो दो USB 2.0 पोर्ट्स देख रहे होंगे और दो ही जो है वो इसके अंदर USB 2.0 हेडर्स भी मदरबोर्ड में मौजूद हैं। इसके अंदर 5 जो है एज स्टेटेड अर्लियर टोटल 6 PCI स्लॉट्स हैं, लेकिन इसमें 5 जो हैं वो PCI 2/1 स्लॉट्स हैं और एक जो है वो PCI 3/16 स्लॉट है। अगर इसके रियर IO पैनल की बात करें जो इस वक्त आपके सामने है कि ये वाली जो कनेक्टर्स हैं ये कौन से हैं, तो ये वाला जो है इसमें एक PS2 माउस के लिए कनेक्टर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये पोर्ट जो होती है इसको PS2 बोलते हैं। तो ये PS2 माउस और कीबोर्ड के लिए हैं। दो जो है वो USB 3.0 पोर्ट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी जो ये ब्लू में है, और उसके साथ साथ दो जो है वो USB 2.0 पोर्ट नज़र आ रही होंगी जो कि ये लैन के बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो दो जो ब्लैक पोर्ट्स हैं ये USB 2.0 हैं। एक DVI कनेक्टर मौजूद है, एक VGA मौजूद है, एक ही इसमें लैन पोर्ट है और 3 जो है वो इसमें ऑडियो जैक आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये मदरबोर्ड जो है ये ATX फॉर्म फैक्टर के अंदर है और इसके साथ साथ इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट है ये Windows 7, Windows 8, 8.1 और Windows 10 के जो 64 बिट वर्जन है ये उनको सपोर्ट करता है। तो ये थी जी इसकी कुछ ख़ानदानी खसूसियात, करैक्टरिस्टिक, फ़ीचर, स्पेसिफिकेशंस, जो भी आप इसको कहना चाहें। तो अब जो है वो इसकी जानिब बढ़ते हैं और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 PCI स्लॉट्स हैं, जिसमें एज़ स्टेटेड अर्लियर एक जो है वो PCI 16 है और दूसरी जो है ये वाली नॉर्मल PCI स्लॉट्स हैं। लेकिन इनको राइज़र्स इस्तेमाल करते हुए ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक कार्ड के साथ कनेक्ट आप इनको कर सकते हैं डेफिनेटली। और जो राइज़र्स हैं उसकी भी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इंशाल्लाह। और यहाँ पे ये जो 6 हेडर्स हैं यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये SATA 3 के, SATA 2 के ये हेडर्स हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो मेन PCI स्लॉट है इसको जो है ये येलो कलर की है और दो जो है वो इसके साथ ये रैम स्लॉट्स मौजूद हैं। इसके साथ यहाँ पे ये 1150 सॉकेट जो है वो इंटेल के प्रोसेसर लगाने के लिए मौजूद है और यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा भी गया है LGA 1150। तो इसके साथ साथ इस जानिब आप ये हीट सिंक देख रहे हैं, ये हीट सिंक देख रहे हैं, ये पावर कनेक्टर हैं, यहाँ पे कुछ वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल्स हैं इसी के। और इसी में बैक साइड पे चले जाते हैं अगर हम, और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये फ्रंट ऑडियो के कुछ हेडर हैं, JCOM के हैं, CIR 1 के हैं, F फ्रंट USB 1 है, 2 है, सिस्टम फ़ैन हेडर हैं। तो ये जो है उस डिफरेंट किस्म के हेडर इसके अंदर गिवन है। अब चलते हैं जी इसके बैक साइड की जानिब और बैक से आपको दिखा देते हैं। लुक्स लाइक दिस, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल, स्टडी और जो है ये काफ़ी अच्छा बोर्ड लग रहा है देखने में। और जितने स्पेक्स बताए जा चुके हैं उनके मुताबिक तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। एटलीस्ट माइनिंग के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बेहतर बोर्ड मुमकिन है। हाँ, ये हो सकता है कि नंबर ऑफ़ PCI स्लॉट्स जो है वो हमें किसी मदरबोर्ड में ज़्यादा मिल जाएँ। एनीवेज़ इस प्राइस के अंदर एटलीस्ट ये अपने आप को डेफिनेटली जस्टिफाई करता है और प्राइस टू वैल्यू जो इसकी प्राइस टू वैल्यू रेशो है यू कैन से कि वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे 3 जो है वो ऑडियो कनेक्टर आपको देख रहे होंगे, 2 USB 2 हैं, 2 USB 3 हैं, ये जो है वो VGA है, DVI है और PS2 कनेक्टर हैं। और इस जानिब यहाँ पे लिखा गया है GBE LAN, यानी ये LAN पोर्ट है इसके अंदर, ये वाली जिसको GBE LAN लिखा गया है। और इसके साथ साथ इसमें और डिफरेंट किस्म के सिस्टम फ़ैन हेडर जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो भी मौजूद है। तो ये थी जी आज की हमारी इस मदरबोर्ड की थोड़ी सी अनबॉक्सिंग और बहुत ज़्यादा रिव्यू यूँ कह सकते हैं। तो इसके साथ साथ अब जिस मेजर इशू पे
हम आपसे बात करना चाहते थे वो ये है। वो बताने से पहले आपको ये भी बता दें कि ये मदरबोर्ड जो है हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk पे अवेलेबल है और आप जो है वो वहाँ से इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इसके साथ एडिशनल राइज़र्स इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको जो है वो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह हमसे अवेल हो जाएंगे, लेकिन वो इसकी मदरबोर्ड की प्राइस के अलावा हैं। तो अब जो मेन चीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले थे, जो वीडियो के शुरू में बताई गई थी, वो ये थी कि आजकल एक ख़ास किस्म का जो है वो रैनसमवेयर आया हुआ है। और वो रैनसमवेयर क्या करता है कि वो आपके सिस्टम का जो डाटा होता है उसको किसी ख़ास किस्म की इंक्रिप्शन से उसकी फॉर्म जो है वो उसको चेंज कर देता है और एक रीडमी फ़ाइल आपके सिस्टम के अंदर छोड़ देता है। और उस फाइल के अंदर आपको ये कहा जा रहा होता है कि ये आपका डाटा जो है वो हमारे पास मौजूद है और अगर आप अपना डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं, वापस हासिल करना चाहते हैं, तो इस ईमेल एड्रेस पे हमसे कांटेक्ट करें। और जब आप उनसे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करते हैं तो वो डेफ़िनेटली आपसे चार्ज करते हैं, पैसे मांगते हैं इसके अगेंस्ट। और इन अदर वर्ड्स आपको जो है वो एक घर बैठे एक ब्लैकमेल करने की ये एक तरीका जो है वो निकला हुआ है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ और हमारे जो डिफरेंट आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ ये चीज़ जो है वो रियली हो चुकी है और हम नहीं चाहते कि हमारे व्यूवर्स जो हैं उनमें से किसी के साथ ये चीज़ जो है वो हो। इससे बचने का वाहिद हल ये है कि किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी फ़ाइल जो है वो अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हरगिज़ ना करें। वेरीफाइड जो सोर्सेज़ हैं सिर्फ वहीं से ही सॉफ्टवेयर लें और जो अनवेरीफाइड सोर्सेज़ हैं उनसे बिल्कुल आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें। अदरवाइज़ ये इस किस्म की डिफरेंट चीज़ें जो है वो सिस्टम के अंदर आके आपके लिए मुख्तलिफ परेशानी का बायस बन सकती हैं। क्योंकि इसमें यह है कि आपका डाटा जो है वो चोरी भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके डाटा को ऑनलाइन किसी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा रहा हो और लेटर ऑन जो है वो आपके लिए किसी और कम्प्लेक्सिटी का बायस बन जाए। तो इसलिए तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि इस जो रैनसमवेयर है इससे आप बचें और नॉन वेरीफाइड सोर्सेज जो हैं वहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें और किसी भी अननोन सॉफ्टवेयर या अननोन कोई परमिशन तो बिल्कुल हरगिज़ भी ना दें। और ख़ास तौर पे ये भी आप नोट कर सकते हैं कि मे बी ये जो डिफरेंट गेम्स के होते हैं इंस्टॉलेशन पैकेजेस और ये उनके अंदर भी मौजूद हो सकता है। इसीलिए अपने सिस्टम को जो है वो प्रॉपरली चेक करते रहें। एनीवेज़, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जाने से पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उंगली का ज़रा दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए लाइक बटन जो है वो उसको प्रेस कर दें। वी विल बी थैंकफुल टू यू। थैंक्स फॉर योर टाइम। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।